गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स का लाइट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। इस लाइट चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में भी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। चलिए, तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि स्फेरिकल मिरर क्या होती है और प्लेन मिरर क्या होती है। देखिए, ये हमने एक ये मिरर लिया, ठीक है। ये हमने एक मिरर लिया और आपको पता है कि मिरर के एक साइड में ऐसी पेंटेड होती है, ठीक है। मिरर के एक साइड में ये पेंटेड होती है, ठीक है। हमारी ये लाइट आएगी और ये लाइट आई और ये फिर ये वापस टकरा करके यहां से चली जाती है। मेरी लाइट आएगी, ये आएगी और फिर ये वापस टकरा करके चली जाएगी। ये लाइट आएगी और वापस टकरा करके ये चली जाएगी, ठीक है। चूंकि ये प्लेन हुआ, वन साइडेड इज पेंटेड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्लेन मिरर। इट इज नोन एज प्लेन मिरर, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। तो इस पे बीम ऑफ लाइट आती है और आ करके वैसे ही टकरा करके रिफ्लेक्ट हो करके ये वापस अपने रास्ते पर चली जाएगी। ये आएगी, टकरा करके अपने रास्ते पर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जो इमेज हमारी होगी, इमेज की साइज क्या होगी? इमेज की साइज वही होगी जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि साइज ऑफ द इमेज वुड बी द सेम as the size of the object, करेक्ट है। यानी प्लेन मिरर के केस में जो इमेज की साइज होगी, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी, ठीक है। यहां तक आप समझ गए कि प्लेन मिरर हम किसको बोलेंगे? एक सीधी मिरर होगी जिसके वन साइड पेंटेड होगा और बीम ऑफ लाइट आएगी और वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर के हमारी चली जाएगी, ठीक है। अब आ गई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब देखिए, हमने कहा कि ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को हम या तो ऐसे हम इसको गोल कर दें या फिर हम ऐसे इसको हम गोल कर दें, दोनों साइड हो सकता है हमारा। देखिए, ये हमारी एक स्फेरिकल मिरर होगी। यदि इसके बाहर साइड में हम यदि पेंटेड कर दें, हम बाहर साइड में हम पेंटेड, देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये जो प्लेन मिरर है सिंपली हमने इसको मोड़ दिया, और मोड़ दिया तो क्या होगा, ये बाहर की साइड में पेंट हो गया और अंदर की साइड में हमारा मिरर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। क्लियर है? कॉनकेव मिरर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर इनवर्ड वो झुका हुआ रहता है और बाहर में क्या होता है, हमारी पेंटेड होती है। तो साहब इसका ऑपोजिट भी तो होगा ना, ऑपोजिट भी होगा। मान लीजिए कि हमने कहा कि ऐसे हमने कहा। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया कि ये बाहर की साइड में ना होकर के ये अंदर की साइड में पेंटेड हो गया। ये अंदर की साइड में ये देखिए पेंटेड हो गया। हमने जस्ट इसके उल्टा कर दिया। हमने कहा कि अब ये ऐसे यू हो गया, तो ये देखिए ये अंदर की साइड में पेंटेड हो गया, अंदर की साइड में पेंटेड हो गया। यानी बाहर की साइड में हमारा मिरर है, अंदर की साइड में पेंटेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स
मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये दोनों ही स्फेरिकल, स्फेरिकल मींस स्फेयर, स्फेयर गोल, ये देखिए यह भी गोल है, यह भी गोल है, लेकिन दोनों के शेप में अलग अलग अंतर है, दोनों के शेप में अलग अलग अंतर है। तो एक को हमने क्या कहा, कॉनकेव मिरर, और दूसरे को हमने क्या कहा, कॉन्वेक्स मिरर। अब तो हम ये बता क्यों रहे हैं आपको, काहे को बता रहे हैं भैया, ये स्फेरिकल मिरर और ये कॉनकेव मिरर, और ये देखिए इमेज जो होती है ना, ये हर कंडीशन में इमेज हमारी अलग अलग होगी, इमेज की साइज अलग अलग होगी, इमेज कहां बनेगी इसके ऊपर भी डिफरेंस हो जाता है, तभी तो इसको हम पढ़ते हैं, यदि नहीं डिफरेंस होता तो हम नहीं पढ़ते इसको, क्लियर सी बात है। चूंकि इस कंडीशन में हमारी इमेज की साइज शेप अलग होती है, इस कंडीशन में हमारी इमेज की साइज शेप दोनों ही अलग होती है, इस इमेज की साइज शेप दोनों ही चूंकि अलग होती है, हम इसीलिए पढ़ते हैं। कंसिक्वेंटली हम आपको यह भी बताएंगे कि ये कॉनकेव मिरर का उपयोग कहां है, कॉन्वेक्स मिरर की उपयोग कहां है, क्लियर है। कॉनकेव मिरर हम कहां उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हम कहां उपयोग करते हैं। लेकिन इन सारे चीजों को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं, फोकस लेंथ किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, एपर्चर किसको बोलते हैं, क्लियर है। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, और फिर तब हम आपको बताएंगे कि अब कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज कहां करते हैं और कॉनकेव मिरर को हम कहां यूज करते हैं। चलिए अब देखिए, अब देखिए हमने कहा कि स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी फोकल पॉइंट क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पोल क्या होता है, इन सारी चीजों को हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। समझ लीजिए कि ये एक मेरी स्फेरिकल मिरर हो गई, क्लियर है, ये मेरी एक स्फेरिकल मिरर हो गई। अब ये मिरर कौन सी है, स्वाभाविक रूप से ये मेरी कॉनकेव मिरर हो गई। अब मान लीजिए कि इससे एक बीम ऑफ लाइट आती है, ये एक बीम ऑफ लाइट हमारी आती है ये, और बिल्कुल इसके सेंटर पे आकर के ये मिलती है, बिल्कुल सेंटर पे आकर के ये मिलती है। अब देखिए यहां से एक दूसरी बीम ऑफ लाइट आई और आकर के ये कहां होगी, ये ऐसे मुड़ करके चली जाएगी, ये देखिए ये आई और आकर के कहां चली गई, ऐसे ये चली गई। सिमिलरली एक दूसरी लाइट आएगी और आकर के यहां से ये दूसरी लाइट आई और आकर के ये क्या करेगी, ये आएगी और आकर के यूं ऐसे ये निकल जाएगी, क्लियर है। आप कहेंगे कि साहब ये एक ही लाइट आएगी क्या, एक ही रे से आपने बताया क्या, नहीं देखिए ऐसा नहीं होता है, ये बीम ऑफ लाइट आती है, ये बीम ऑफ लाइट आती है, बंच ऑफ लाइट आती है, उसमें एक रो को समझा पाना बड़ा कठिन का काम है, ठीक है, हम आपको नहीं समझा पाएंगे। तो पूरे बीम ऑफ लाइट को समझाने से बेटर है कि हमने मान लिया कि ये एक रो में आती है, तो हमने एक रे हमने लिया, ये एक रे लिया, क्लियर है, हमने एक रे के रूप में लिया, हम लाइट ही बता रहे हैं, लेकिन अभी हम बीम ऑफ लाइट न करके हम क्या करें, एक रे के रूप में हमने इसको लिया, क्लियर है। अब ये जो बीच की जो मेरी लाइन है, ये भी एक बीम ऑफ लाइट है जो जा रही है और वापस टकरा करके ये ऐसे रिटर्न हो जा रही है, ठीक है।
ये जा रही है टकरा करके वापस अपने उसी रास्ते पर उसी पाथ पे चली जाती है। लेकिन यहां की लाइट क्या होती है, देखिए ये आई टकराई और यहां से निकल करके चली गई, ये लाइट आई टकराई और टकरा करके ये यहां पर चली गई। तो जो ये बीच वाली जो लाइट होती है ना, जो आ करके टकराई और वापस चली गई, इसी को हम कहते हैं एक्सिस। हम इसको क्या कहते हैं, एक्सिस। हम इसको कहते हैं एक्सिस, ठीक है। और ये जो लाइट आ करके टकराई और हमारे मिरर के जिस पॉइंट पे आ करके टकराती है, हम इसको डिनोट करते हैं O से, यानी, और इसको क्या कहते हैं, पोल। हम इसको कहते हैं पोल, यानी ये एक्सिस आ करके जिस पॉइंट पर मेरे मिरर से टकराई, इसको हम क्या कहते हैं, पोल, ठीक है। मिरर से टकराई, इसको हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। अब देखिए ये जो बीम ऑफ लाइट आई, ये आ करके ये सब एक पॉइंट यहां पे आ करके टकरा रही है, ये यहां पर आ करके टकरा रही है। मान लीजिए कि इसको हमने कहा ए, इसको हमने कहा ए, यानी पॉइंट ए पर आकर के हमारी ये सारी बीम ऑफ लाइट आकर के यहां पर टकराती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए को हम कहते हैं, ए को हम कहते हैं ए इज फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। देखिए क्यों फोकल पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट, इसी को हम कहते हैं फोकस करना, यही फोकस हमने किया। तो चूंकि ए पॉइंट जो है यहां पर आकर के हमने फोकस के सारी लाइट आकर के यहीं पे मिलती है, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। तब क्या हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, यानी फोकस डिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं, या फोकल डिस्टेंस हम कहते हैं। यानी ओ ए क्या हो गया हमारा, ओ ए हुआ फोकल डिस्टेंस, या इसी को हम कहते हैं फोकस डिस्टेंस भी हम कहते हैं, फोकस डिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं। क्लियर है, इसी को हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा सा आप एक चीज मान करके चलिए, हम इसको मान लिया कि ये एक सर्किल है, हमने मान लिया कि ये मेरी एक जो मिरर आपको लग रही है, ये मिरर एक सर्किल होगी, पूरी एक सर्किल होगी। तो डेफिनेटली जब ये मेरी सर्किल होगी तो सर्किल का कोई ना कोई तो सेंटर होगा ही, सर्किल होगी तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लीजिए कि ये मेरी एक सेंटर हो गई, इसको हमने कहा सी, सी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने कहा सी। ये सी क्या है, ये सेंटर हो गया इस सर्किल का, ये पूरे, यदि हम इसको मिला दें तो ये पूरे का क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो सेंटर हो गया। अब इस सेंटर को फिजिक्स में लाइट के रूप में हम इसको क्या बोलते हैं, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा देखिए, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ओ सी क्या होगा, ओ सी क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, यही मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, आर, इसी को हम कहते हैं आर, रेडियस हो गया ये मेरी, ठीक है। ये यदि पूरी सर्किल है तो ये क्या हो गया, मेरा रेडियस हो गया। चलिए अब हमने कहा कि ओ ए इज फोकल लेंथ, इस फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब होता क्या है कि ओ ए जितना
जितना होगा उतना ही OAC भी होगा। ठीक है, जितना हमारा OA होगा उतना ही हमारा OC होगा, यानी A इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन O एंड C। क्या होगा? A मेरा क्या होगा? O और C का सेंटर पॉइंट होगा। A would be the center point between O and C। O and C, ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा। तो जब सेंटर पॉइंट होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होगा? यह भी, यानी हम कह सकते हैं कि AC would be again F, यानी यह भी क्या होगा? F होगा। यह भी F होगा कि नहीं होगा? यह भी F होगा, क्योंकि यह मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि R यानी हम कह सकते हैं कि रेडियस would be equal to 2F। अब देखिए यहां पर हम इसको रेडियस, हम इसको नहीं बोलते हैं, हम इसको रेडियस नहीं बोलते हैं, हम इसको F से डिनोट करते हैं। F से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी F का मतलब क्या हो गया? F means OC, OC would be equal to 2F, यानी हम लिख सकते हैं कि F is equal to 2F। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों बराबर होगी। तो इसका नाम क्या हो गया? C का नाम क्या हो गया हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए ये क्लियर हो गई। अब चलिए, अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कि ये मेरी मिरर है, ये मेरी कॉन्केव एक मिरर है, तो मिरर का कुछ ना कुछ साइज तो होगा ना। मान लीजिए कि ये मेरी साइज हो गई M और ये मेरी साइज हो गई N, ये हो गई M और ये हो गई N। ठीक है, यानी ये मेरे स्फेरिकल मिरर की डायमीटर हो गई, स्फेरिकल मिरर की डायमीटर हो गई। तो ये M और N को हम क्या कहते हैं? M and N is known as aperture। aperture, M and N is known as aperture of the mirror। M and N is known as aperture of the mirror। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने आपको बताया कि ये जो कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में इमेज किधर बनेगा? जिस साइड में मेरी ऑब्जेक्ट होगी उसी साइड में मेरी इमेज बनेगी। जिस साइड में मेरी ऑब्जेक्ट होगी उसी साइड में मेरी इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मिरर है इसकी यूज कहां कहां होती है। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि कॉनकेव मिरर की यूज कहां होती है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए ये मेरी रोशनी आई और आकर के ये क्या हो गई? ऐसे से सीधा सीधी लौट गई। ये सीधा सीधी हमारी रोशनी आई और यहां से हमारी लाइट आई और वापस लौट करके चली गई। ठीक है, यही इसकी जो क्वालिटी है कॉनकेव मिरर के यूज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसकी यूज कहां कहां है ये हम आपको बताते हैं। चलिए, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला, आप देखिए, आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च आपने देखा होगा। यानी इस
फिगर को देख करके आपको लगता है कि यदि हमें कहीं भी बीम ऑफ लाइट लेनी हो तो वहां हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। टॉर्च जब भी कभी आप जलाते हैं तो आपको बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई पड़ती है, बीम ऑफ लाइट, बहुत दूर तक आपको लाइट आपको दिखाई पड़ती है। तभी तो आप टॉर्च के अंदर देखेंगे तो इस तरीके की बनी होती है, इस तरीके की बनी होती है, ठीक है ना। अब यहां से रोशनी हमने यहां से जलाई, सीधा सीधी रोशनी हमारी निकल जाएगी। तो पहली क्या होगी, पहली कॉनकेव मिरर की यूज क्या हो गई, टॉर्च। दूसरी क्या हो गई, फ्लड लाइट, फ्लड लाइट, फ्लड लाइट। फ्लड लाइट से हम दूर तक हम रोशनी को फेंकते हैं। तीसरी इसकी सबसे बड़ी जो यूज है वो है हेडलैम्प ऑफ द कार। किसी भी कार के सामने आप देखते हैं जो हेडलैम्प जो दोनों रहती है, उससे हम करते क्या है, जला करके बीम ऑफ लाइट बहुत दूर तक हम लेकर के चले जाते हैं, बीम ऑफ लाइट बहुत दूर तक लेकर के चले जाते हैं। तो बताइए इससे रोशनी हमारी दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी, रोशनी हमारी दूर तक जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे यूज हैं हमारे कॉनकेव मिरर के। तो पहला यूज क्या हुआ कॉनकेव मिरर का, टॉर्च के रूप में यूज करते हैं, दूसरा फ्लड लाइट के रूप में यूज करते हैं, तीसरा हम हेडलैम्प के रूप में इसको यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब ये जो कॉनकेव मिरर होती है, इस कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखेंगे तो मेरी इमेज कहां पे बनेगी, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज कहां पे हमारी बनेगी, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि मान लीजिए कि हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो मेरी इमेज कहां पे बनेगी, यदि हमने इन्फिनिटी पे नहीं, इन्फिनिटी और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है तो कहां मेरी डिस्टेंस इमेज कहां बनेगी, यदि सेंटर पे रखा हुआ है तो कहां हमारी इमेज बनेगी। यानी जो नेक्स्ट मेरा क्लास होगा वो होगा कि कोई भी इमेज कॉनकेव मिरर में कहां बनता है। फिर इसके बाद में हम क्लास करेंगे और जिसमें हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको ये स्फेरिकल मिरर, आपको पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।